तो जी। इस पल को थोड़ा जिसके पिता चले जाएँ और जिसकी माता का अंतिम संस्कार भी उसी घाट पे किया हो और उसी जगह पे किया हो जहाँ हम बैठे हैं, तो निश्चित है आदमी तो भावुक होगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि माता-पिता रिप्लेसेबल होते हैं। मेरी जगह कोई और भी होता तो भावुक होता और निश्चित है भावुक होना ठीक है। मैं भी इंसान हूँ भाई, मशीन नहीं हूँ। कर्नल साहब की अस्थियों को हम 27 दिन अपने सर पे लेके चले हैं। जब कोई छूटता है तो वियोग तो होता ही है। ठीक ठीक कैसे गुजर देखो पूरा समाज आया था भाई साहब और बहुत लोग आए, गर्मी बहुत पड़ रही, फिर भी लोग बाग आए और जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, कल रात भर सब लोग यहीं थे और आज भी सब यहीं थे। पूरे 52 घाटों से विसर्जन किया है। हमने अपनी माताजी का भी विसर्जन नहीं किया था। हमने भी आज कर्नल साहब का हमने विसर्जन किया। कर्नल साहब की इतने सालों की 84 साल की यात्रा और ये पिछले 27 दिन की यात्रा का आज सही मायने में सर्व समाज के साथ समापन हुआ। पुत्र होने के नाते दुख तो है, लेकिन कर्नल साहब का जो कार्य जो चल रहा था उसको निरंतर आगे बढ़ा के रखना है। जब मैं अभी बैठ कर के कर्नल वो जो पोथियों में लिखा हुआ है, अगर आप देखो उनको तो कर्नल साहब अमूमन हर साल पुष्कर आते थे। आप देख लीजिएगा अभी कागजों में, और हर बार वो लिखते थे कि ए पुष्कर दे, पुष्कर राज मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने समाज के लिए और कुछ कर सकूं और थोड़े साल जी सकूं। अब 2 मार्च को कर्नल साहब ने मुझे अध्यक्ष समाज ने बैठ कर के बनाया, तो आज मुझे समझ में आता है कि वो ऐसे क्यों लिखा करते थे। जो कार्य कर्नल साहब का है हम सब आगे लेके चलेंगे, पूरा समाज आगे लेके चलेगा। सामाजिक तौर से जैसे मैंने कहा कि अभी राम प्यारी कलेक्टर बनी नहीं है, कर्नल साहब का पहला सपना था, वो भी बनेगी। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आज मैंने मन से भी कहा कि अगर 10 नौकरियां होती हैं और 1000 लोग अप्लाई करते हैं, 10 की नौकरी लगती है तो 990 लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए कोई प्लान भी हमने कभी प्लान ही नहीं किया। तो आज मैंने अनाउंस भी किया कि कर्नल बेंसला फाउंडेशन, जिसके कर्नल साहब ट्रस्टी थे, उसके तौर से हम लोग प्लान बी का ट्रेनिंग देंगे, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, लंबी चौड़ी नहीं, थोड़ी सी छोटी सी, जिससे महीने भर के अंदर में कोई भी 8वीं पास बच्चा भी कम से कम महीने के 15,000 से 5,000 से 15,000 रुपये कमा सकेगा। देखो जिस आदमी के पास, बच्चे के पास पैसे नहीं आते ना साहब, उनके लिए 5,000 रुपये भी बहुत होते हैं और गाँव के परिवेश में। और जो नथिंग कम्स फॉर फ्री, मेरे मैनेजमेंट का मैं व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ अगर मैं सब कुछ फ्री में दे दूँगा तो उसका कोई मूल नहीं रहेगा। तो हमने उसको हाईली डिस्काउंटेड प्राइसिंग में 50% टू 60% करके हमने समाज को दिया। और आपको मैं बताऊँ कि राजस्थान के एमबीसी समाज और पूरे राजस्थान के ओबीसी समाज और पूरे भारत के ओबीसी समाज के बच्चों के लिए और मेंबर्स के लिए ये फैसिलिटी हम देंगे। जितना भी उसका खर्चा आएगा वो सब हम कर्नल बेंसला फाउंडेशन वहन करेगा। इसके अलावा जितनी भी वीरांगनाएं, जितने भी शहीद परिवार हैं, और मैं शहीद का मतलब 73 शहीदों से नहीं बात कर रहा, पूरे भारत में जितने भी फौज में, नेवी में, सीआरपीएफ में, कहीं पर भी जो भी शहीद हुआ हो, वो उस शहीद के परिवार को ये ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है और ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग फैसिलिटी बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। इसका पूरा खर्चा कर्नल बेंसला फाउंडेशन वहन करेगा। ये आज कर्नल साहब के जन्म दिवस पर हमने ये बड़ा फैसला लिया है। कितना बड़ा जाएगा ये मैं कल रिलीज़ कर दूंगा, आज तो हम थके हुए हैं, कल रिलीज़ कर दूंगा मैं, तो देखते हैं। मैं ये केवल ये चाहता हूँ कि जो बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं लग पाता और जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो बिज़नेस कर ले, उसको भी तो कोई ठौर ठिकाना चाहिए। वो भी तो समाज की जिम्मेदारी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो सरकारी नौकर है वही माशाअल्लाह है, बाकी लोग कुछ नहीं। मैं उस बात पे विश्वास नहीं करता।